क्वेश्चन नंबर 87 में द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज अ सरफेस एरिया 64 mm square. The filament can be considered as a black body at temperature 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source. ठीक है, when viewed from far यानी large distance से. At night, light bulb is observed from a distance of 100 meter, assuming the pupil of eyes of the observer to be circular with radius 3 mm. ठीक है, स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट दिया है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है. तो ये हीट और मॉडर्न का कंबाइंड क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है. एक तो ये कह रहा है कि वो जो बल्ब का फिलामेंट है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है हमको 2500 केल्विन और उसका सरफेस एरिया हमको गिवन है 64 मिलीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसमें से टोटल पावर रेडिएटेड निकालें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम तो सिग्मा ए टी टू द पावर 4, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 5.67 10 पावर -8. एरिया की जगह लिखेंगे 64 इंटू 10 पावर -6 और टेम्परेचर हो जाएगा 2500 पावर 4. तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 141.75 वॉट निकल के आएगी. ठीक है ना, 141.75. तो बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही है इस क्वेश्चन में. तो अब ये देखो तो ए ऑप्शन सही नहीं आएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि 642 और 640 के बीच में आ रहा है ये. ठीक, अब अगर हम इसको फार डिस्टेंस से देख रहे हैं तो ये एक पॉइंट सोर्स बनेगा और पॉइंट सोर्स बनेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट सोर्स से जितनी भी लाइट निकलेगी वो स्फेरिकली आउटवर्ड चारों तरफ निकलेगी. तो अगर हम यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आर इक्वल टू 100 मीटर डिस्टेंस पे मान के चलें कि हमारा जो आईज का जो प्यूपिल है वो एक स्फेरिकल बॉल जैसा है और उसका रेडियस हमको दिया हुआ है. ठीक है ना, उसका रेडियस हमको दिया हुआ है 3 mm. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इससे जितनी भी आने वाली लाइट होगी उसको हम ऑलमोस्ट एक पैरेलल बीम की तरह ले सकते हैं लार्ज डिस्टेंस की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पावर एंटरिंग इनटू 1 आई. तो एक आई में कितनी पावर आ रही है तो देखो P अपॉन 4πr² करेंगे तो इंटेंसिटी बनेगा और उसमें हम इफेक्टिव एरिया पाई कैपिटल R² का मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी P इंटू कैपिटल R² अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल r². तो अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, P की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो ये वैल्यू आती है 318.9 10 टू द पावर -8 वॉट. तो ये वैल्यू हमारी बी ऑप्शन में जो रेंज दिया हुआ है उसके बीच में आ रही है. ठीक है, देन अप्लाई करेंगे हम लोग यूजिंग वीन्स लॉ. तो यूजिंग वीन्स लॉ लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और हमको वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है तो हम यहाँ से लैम्डा भी निकाल सकते हैं. लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2.90 10 पावर -3. ये वीन्स कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर दिया हुआ है 2500. तो वो जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो आ जाएगी 1160 नैनोमीटर. ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आएगा. और इसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर निकालने हैं, number of photons entering each eye per second. तो देखो एनर्जी कितनी एंटर हो रही है पर सेकेंड वो हमें मिल चुका है एंड एनर्जी की वैल्यू है 318.9 10 टू द पावर -8. तो अगर हम एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से डिवाइड कर दें hc बाई लैम्डा तो h की जगह 6.63 10 पावर -34, c की जगह 3 इंटू 10 पावर 8 hc बाई लैम्डा. तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा हो जाएगा 1740. के लिए चेक करना है तो 1740 के लिए ही चेक कर लेते हैं. 1740 नैनोमीटर है 10 पावर -9. तो ये वैल्यू निकल के आती है 2.78 इंटू 10 टू द पावर 11. तो देखोगे ध्यान से डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही है.